अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 11 है BSCS। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 7 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमने स्टार्ट किया था बच्चों। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अंडर डबल बैलेंस मेथड। जी बच्चों, ये इसमें उसने आपसे जो है वो डबल बैलेंस मेथड पूछा हुआ है। तो डबल बैलेंस मेथड में हम जो है वो किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, आज हम ये सीखेंगे। ये हमारे पिछले मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 30 जून 2010। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको डबल बैलेंस मेथड का जो है वो फॉर्मेट दिखा दूं। ये हमारे पास बच्चों डबल बैलेंस मेथड का फॉर्मेट है। तो जी बच्चों, पहले हम यहाँ पे दो कॉलम बनाते थे, डेबिट क्रेडिट का और ये यहाँ पे रुपीज़ का। लेकिन जब डबल बैलेंस मेथड कहेगा तो आपने एक तो ये आपने डेबिट क्रेडिट कैश का और उसके साथ साथ आपने डेबिट क्रेडिट बैंक का अकाउंट भी आपने साथ में बना लेना। ये जब भी डबल बैलेंस मेथड कहेगा तो हमने ये दो इसमें कॉलम बना लेने हैं, कैश का और एक जो है वो बैंक का बनेगा। तो अब इसमें बच्चों हमने क्या करना है, कुछ एंट्रियाँ हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड करनी होंगी और कुछ एंट्रियाँ हमें जो है वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करनी होंगी। तो कौन सी एंट्रीज हमने कैश कॉलम में लिखनी है और कौन सी एंट्री जो है वो हमने बैंक कॉलम में लिखनी है, इसके लिए बच्चों मैं आपको नोट्स में से जो आपने रूल्स याद किए थे वो आपको बताता चलूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये टोटल आपके पास 4 किस्म के बैलेंस हो सकते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कम से कम एक या फिर जो है वो 2 बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई भी एक बैलेंस होगा तो फिर हमने उसी तरीके से करना है जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। लेकिन अगर आपके पास 2 बैलेंसेज आ जाते हैं, इनमें से एक कुछ कैश बुक का और एक जो है वो पासबुक का, 2 बैलेंस होंगे तो बच्चों हमेशा एक कैश बुक का होगा और एक पासबुक का होगा। तो अगर बच्चों 2 बैलेंस दिए हो तो फिर हमें डबल बैलेंस मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन में ना भी मेंशन करे डबल बैलेंस मेथड, जब भी क्वेश्चन में 2 बैलेंसेस हो, एक कैश बुक का और पासबुक का, फिर हम डबल बैलेंस मेथड से ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उसने खुद ही मेंशन कर दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, अब कौन सी एंट्रीज को हमने कैश बुक में लिखना है, कौन सी एंट्रीज को हमने जो है वो बैंक में लिखना है, उसके लिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है। ये आपके पास नोट्स हैं। तो बच्चों आपके पास जो फर्स्ट 4 एंट्रीज हैं, अनप्रेजेंटेड चेक वाली, अनकलेक्टेड चेक, ओमिटेड चेक और डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये बच्चों आपने फर्स्ट 4 एंट्रीज जो है ये आपने जो है वो बैंक कॉलम के अंदर लिखनी होंगी। ये आपने याद रख लेना है इसको अच्छी तरह से। फर्स्ट 4 एंट्रीज आपको आती हैं तो ये आपने बैंक कॉलम में लिखनी है। और इन 4 एंट्रीज के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं, एंट्रीज नंबर 5, 6, 7, जी बच्चों ये आपने कैश कॉलम में लिखनी है। 10, 11, 12, 13। जी बच्चों जो आपके पास एंट्री नंबर 8 और 9 है, इनमें भी बच्चों आपके पास जो है वो लिखा हुआ है रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक। तो बच्चों अगर आपके पास लिखा हो रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बाय बैंक, तो फिर आपने इसको भी जो है वो बैंक में लिखना है। और अगर लिखा हो रॉन्गली डेबिट इन कैश बुक तो फिर कैश कॉलम में लिखना है। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर तो गलती पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक से हुई है तो वो बैंक कॉलम में लिखेंगे, और अगर गलती जो है वो कैश बुक में है तो फिर कैश में लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी सेम यही है। तो मतलब टोटल 6 एंट्रीज आपके पास बनती हैं। पहली 4 एंट्रियाँ और इसके अलावा एंट्री नंबर 8 और 9, ये 4 एंट्रियाँ। तो ये 6 एंट्रियाँ आपने बैंक कॉलम में लिखनी है। बाकी जितनी भी एंट्रीज है बच्चों आपके पास एक्सपेंस, इनकम, तो ये सारी एंट्री जो है वो हमने कैश कॉलम में लिखनी है। ये चीज़ अब आपको याद रखनी पड़ेगी। और बैलेंसेस के अंदर भी बच्चों बिल्कुल सिंपल है। जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो कैश कॉलम में लिख लेंगे, जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा उसे बैंक कॉलम में लिख लेंगे। अब जरा अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ जी बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये बच्चों देखिए जी, उसने आपको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दे दिया हुआ है। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक और बात भी उसने थोड़ा सा चेंज किया है। वैसे बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये हमारा क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो उसने आपको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट देके उसके आगे उसने क्रेडिट लिख दिया हुआ। तो बच्चों ये इसकी कोई मिस्टेक नहीं है। सिंपली बच्चों अगर आपने याद रखना है, उसने अगर सिंपल लिखा हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तो हमने उसको क्रेडिट ही करना है। लेकिन बच्चों अगर वो ऐसे मेंशन कर दे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और आगे वो खुद ही उसके साथ मेंशन कर दे डेबिट या क्रेडिट, तो फिर हमने उसको वही लिखना है जो उसने लिखा होगा। डेबिट लिखा तो हमने डेबिट ही लिख देना, क्रेडिट लिखा तो हमने क्रेडिट लिख देना। हाँ अगर वो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ना मेंशन करता तो फिर हमने अपने रूल्स के मुताबिक
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को क्रेडिट करना था। क्लियर बच्चों, ये बात हो गई। ये ना हो वो यहाँ पे डेबिट लिख दे और आप जो है वो कहीं कहीं उसने गलती कर दिया। तो बच्चों आपने अगर उसने डेबिट लिखा तो आपने उसको बैलेंस को डेबिट ही लिख देना, अगर उसने क्रेडिट लिखा तो आपने क्रेडिट ही लिख देना। हाँ, अगर डेबिट क्रेडिट मेंशन ना हो तो फिर हम अपने रूल्स के मुताबिक लिखेंगे। अगर अपने रूल्स को देखें तो हमारे रूल्स के मुताबिक क्रेडिट होता है, लेकिन उसने डेबिट लिखा तो हम इसको डेबिट ही लिखेंगे। अब बच्चों ये किसका बैलेंस है? ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे बैलेंस। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं बैलेंस। तो ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उसने खुद ही डेबिट मेंशन कर दिया, तो ये हम बैंक कॉलम में लिखेंगे और इसके साथ हमने डेबिट मेंशन कर देना। और इसके साथ ही बच्चों कैश का बैलेंस भी होगा, क्योंकि जब भी डबल बैलेंस मेथड की बात करेगा तो दो बैलेंस होंगे। दूसरा बैलेंस उसने आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बच्चों ये हमारा कैश कॉलम में आ जाएगा, जो कैश का बैलेंस है वो कैश कॉलम में लिखेंगे। तो कैश कॉलम के अंदर आ जाएगा 3700 और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये बच्चों आपने याद किया होगा। ये देखिए बच्चों लिखा हुआ जी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके साथ उसने डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया, इसलिए हम इसको अपने रूल्स के मुताबिक लिखेंगे क्रेडिट। अच्छा बच्चों, दोनों बैलेंसेस आपने इकट्ठे ही लिख देने हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ बैलेंस लिख दिया, यहाँ पे मैंने आगे जो है वो कैश बुक और पासबुक मेंशन नहीं किया, सिंपली बैलेंस लिख दिया। तो जो कैश का कॉलम है उसमें कैश बैलेंस लिख देना है और जो बैंक का कॉलम है उसमें आपने पासबुक या बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस लिख देना। क्लियर होगी बात बच्चों? तो ये है जी डबल बैलेंस मेथड। अब इसके बाद बच्चों मैंने आपको जो एंट्रीज बताई हैं, 6 एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, अनप्रेजेंटेड, अनकलेक्टेड और ओमिटेड, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक या फिर रॉन्गली क्रेडिट। तो ये 6 एंट्रियाँ बैंक में लिखनी है, बाकी सारी कैश में लिखनी है। अब बच्चों ज़रा देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एंट्री नंबर 3 है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। तो जी बच्चों ये नॉट येट कलेक्टेड मतलब अनकलेक्टेड चेक है। तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अनकलेक्टेड चेक। जी बच्चों कौन से कॉलम में लिखेंगे? ये बैंक कॉलम के अंदर लिखेंगे क्रेडिट। कितनी इसकी अमाउंट है बच्चों? अमाउंट आपके पास 970। अच्छा बच्चों, इसके अंदर आपने हर 2 एंट्रियों के बाद बैलेंस भी नहीं निकालना, इसका बैलेंस हम एंड पे जो है वो इकट्ठा एक दफ़ा ही निकालेंगे। आपने तरतीब के साथ सारी एंट्री जो है वो लिखते जाना। नेक्स्ट एंट्री देखें जरा बच्चों, उसके बाद है जी चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। जी बच्चों ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक। क्या ये बच्चों? अनप्रेजेंटेड चेक। तो इसमें आपने स्पेस नहीं छोड़नी, ऐसे ही आपने लिखने जाना है अनप्रेजेंटेड चेक। और ये भी बच्चों बैंक कॉलम की एंट्री है, अमाउंट आपके पास है इसकी 1600 बच्चों इसकी अमाउंट है। ये देखिए मैं इसका टोटल नहीं कर रहा, टोटल एंड पे इकट्ठा ही एक दफा करेंगे। द बैंकर चार्ज 30 फॉर कमीशन। तो ये बच्चों बैंक चार्ज कमीशन। जी बच्चों ये हमारे पास एक्सपेंस है और ये क्रेडिट होगा और ये कौन से कॉलम में लिखा जाएगा? कैश कॉलम में। मैंने आपको वो 6 एंट्रियाँ बता दी हैं बच्चों, वो 6 एंट्रियाँ सिंपली आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सारी मैंने आपको बताया वो कैश कॉलम में लिखते जाना आपने। तो सिंपली वो 4 एंट्रियाँ आपने 6 एंट्रियाँ याद कर लेनी है। इसके बाद बच्चों डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। और बच्चों ये हमारा डेबिट होता है और ये भी कौन से कॉलम में आएगा? कैश कॉलम के अंदर आएगा 100। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक हमारा डेबिट होता है। जी बच्चों अब आपने एंड पे क्या करना है, इसका आपने जो है वो टोटल कर लेना। जी इसका टोटल करते हैं बच्चों। आपने टोटल करते हुए क्या करना है? अगर तो बच्चों ये डेबिट से शुरू हो रहा है, जैसे ये क्रेडिट से शुरू हो रहा है और ये जो है वो डेबिट से शुरू हो रहा है, जब आप कैलकुलेटर से करें इसको सॉल्व तो बच्चों आपने क्या करना है? कैलकुलेटर के ऊपर आपने बच्चों कैलकुलेटर के ऊपर बच्चों माइनस के साथ शुरू करना है। ये देखिए ये क्रेडिट है तो आपने इसको जो है वो माइनस के साथ शुरू करना है, -3700। उसके बाद ये फिर से क्रेडिट है तो बच्चों इसको आपने फिर से माइनस करना है, मतलब जहाँ पे क्रेडिट आ जाए आपने उसको माइनस करते जाना, -30। और उसके बाद ये डेबिट है तो बच्चों इसको आपने क्या करना है? प्लस कर देना। तो ये देखिए जी माइनस में आ रहा है 3630, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 3630।
और बच्चों चूंकि माइनस में आंसर आ रहा है तो बच्चों अगर माइनस में आंसर आए तो आपने यहाँ पे क्रेडिट लिख देना। माइनस का मतलब क्रेडिट। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पे ये देखें जी, ये डेबिट से शुरू हो रहा है तो बच्चों आपने इसको प्लस के साथ करना है। तो प्लस आपको पता है हम लिखते नहीं हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। वैसे आप प्लस लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं प्लस 3000। ये आगे क्रेडिट है तो इसको आपने लिखना है माइनस 970। और फिर ये आगे डेबिट है तो इसको आपने लिखना है प्लस 1600। और ये बच्चों देखिए आपके पास इसका आंसर भी आ रहा है 3630, 3630। और बच्चों ये आपके पास देखिए जी प्लस में आ रहा है तो प्लस का मतलब ये होगा डेबिट। प्लस का मतलब क्या होगा बच्चों? डेबिट। तो ये बच्चों आपके पास सेम आंसर आना चाहिए डबल बैलेंस मेथड के अंदर। और इसके अलावा एक क्रेडिट आएगा और दूसरा जो है वो डेबिट आएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना करेक्टेड बैलेंस। इसको हमने क्या लिखना है बच्चों? करेक्टेड बैलेंस। तो ये बच्चों हमारा डबल बैलेंस मेथड है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी जो है वो ऐसा मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों करते हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर बच्चों उसने कहा हुआ जी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद डबल बैलेंस मेथड। यहाँ पर भी उसने डबल बैलेंस मेथड की बात की है बच्चों। तो लिखा हुआ जी ऑन 31 जुलाई 2009 अ ट्रेडर हैज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 एज शोन बाय बैंक कॉलम ऑफ हिज कैश बुक। तो ये बच्चों कौन सी बुक का बैलेंस है? कैश बुक। कैश बुक का हमारा कौन सा बैलेंस है बच्चों? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बच्चों ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा बैलेंस कौन से कॉलम का? कैश कॉलम का ये बैलेंस है बच्चों। ये लिखा हुआ कैश बुक। जो कैश बुक है वो कैश कॉलम में लिखना है 10,000। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद बच्चों हमने बैंक बैलेंस लिखना है। बैंक बैलेंस के बारे में उसने बच्चों ये बताया हुआ ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो जी बच्चों ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, ये बैंक कॉलम में लिखेंगे 4,920। और बच्चों ये भी ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट होगा तो ये हमारा बच्चों डेबिट बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट आपने याद किया होगा बच्चों, ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है इट इज हाउएवर डिस्कवर्ड दैट चेक फॉर ₹1,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिमेन अनक्रेडिटेड इन द पासबुक अप टू दिस डेट। जी बच्चों अनक्रेडिटेड चेक, क्या लिखा हुआ जी? चेक हमने जो है वो बैंक में जमा करवा दिया था लेकिन जो कि अभी तक क्रेडिट नहीं हो सका पासबुक के अंदर। तो ये हमारा अनक्रेडिटेड चेक है बच्चों, ये लिखा हुआ अनक्रेडिटेड चेक। तो अनक्रेडिटेड चेक बच्चों हमारा क्रेडिट होगा, अनक्रेडिटेड चेक। और ये बच्चों कौन से कॉलम की एंट्री है? ये बैंक कॉलम की एंट्री है। अमाउंट आपके पास इसकी कितनी है जी? 1000। उसके बाद है बच्चों सो एन अदर चेक फॉर ₹2700 इज येट अनपेड। जी बच्चों अनपेड चेक, अनपेड चेक ये भी बच्चों बैंक कॉलम की एंट्री है, ये डेबिट होता है। अनप्रेजेंटेड के डिफरेंट बच्चों नाम आपको मैंने बताए थे, ये देखिए जी लिखा हुआ है अनपेड चेक। ये अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, अनकैश्ड, अनपेड चेक, इसी का नाम है बच्चों, ये हमारा डेबिट होता है। और ये मैंने आपको बताया पहली 4 एंट्रियां जो है वो बैंक कॉलम के अंदर होगी। कितनी अमाउंट है इसकी बच्चों? 2700। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फर्दर द पासबुक इज डेबिटेड विद ₹20 फॉर बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हमारा बच्चों ये कैश कॉलम की एंट्री और ये बच्चों हमारा क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस जितने भी आएंगे वो यहाँ पे क्रेडिट होंगे। इसकी अमाउंट है बच्चों ₹20। उसके बाद बच्चों बता रहा 100 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। जी बच्चों इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी हमारा एक्सपेंस है और ये भी कैश कॉलम की एंट्री और ये भी क्रेडिट होता है बच्चों। जी यहाँ पे देखें मैंने आपको एक्सपेंसेस लिखवाए थे, ये आपके पास एंट्री नंबर 6 है, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये बैंक चार्ज, ये दोनों क्रेडिट होते हैं।
और ये पहली 4 एंट्रियां जो है वो मैंने बताया था बैंक कॉलम में लिखनी है, बाकी कैश कॉलम में। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी क्रेडिट ऑफ 100 रुपीज़। के बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है एंड 500 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर ट्रेडर इंस्ट्रक्शन। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा एक्सपेंस है, ये भी हमारा क्रेडिट होगा बच्चों। इसकी अमाउंट आपके पास कितनी है 500। ये भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ बच्चों, ये लिखा हुआ है जी इंश्योरेंस पेड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस पेड ये भी हमारा एक्सपेंस है। और उसके बाद बच्चों उसने बताया हुआ है एंड क्रेडिटेड विद 4000 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर ऑफ द ट्रेडर। ये बच्चों ये यहाँ से शुरू हुआ था, उसने बता रहा है कि पासबुक में जो है वो 4000 क्या हुआ क्रेडिट हुआ। तो मैंने आपको बताया था पासबुक में जो भी चीज़ क्रेडिट होगी हमने उसको डेबिट करना है, हमने उसके उल्ट चलना है। तो फॉर क्रेडिटेड इन पासबुक 4000 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। जी बच्चों पासबुक में ये क्रेडिट हो रहा है तो हमने इसको जो है वो क्या कर देना है डेबिट कर देना है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। और ये बच्चों हमारा डेबिट होगा, ये भी कैश कॉलम की एंट्री है। अमाउंट आपके पास है इसकी 4000। और उसके बाद बच्चों बट नन ऑफ दीज आइटम एज येट अपीयर इन द कैश बुक। इनमें से कोई भी एंट्री अभी तक जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हमने ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर ली हैं। अब इसके बाद बच्चों हमने इसका बैलेंस निकाल लेना जैसे पिछले सवाल में किया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्रेडिट से शुरू हो रहा है। तो मैंने आपको बताया जब क्रेडिट से शुरू हो रहा है तो आपने कहाँ से शुरू करना है, कैलकुलेटर पे आपने पहले माइनस का साइन प्रेस करना है, माइनस 10,000। इसके बाद ये फिर से क्रेडिट है तो ये -20, फिर से क्रेडिट है ये -100, फिर माइनस है तो ये आपके पास -500, और ये वाला डेबिट है तो ये इसको क्या कर लेंगे +4000। तो ये बच्चों माइनस में आ रहा है 6620 माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या हो रही है बच्चों डेबिट हो रही है। तो इसको प्लस से शुरू करेंगे कैलकुलेशन करते हुए 4920। इसके बाद ये क्रेडिट है तो इसको माइनस करेंगे 1000, और फिर ये आगे डेबिट है तो इसको प्लस करेंगे 2700। तो ये इसका आंसर भी आ रहा है 6620। और बच्चों ये प्लस में आंसर आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट में माइनस में आएगा तो क्रेडिट, प्लस में आएगा तो डेबिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा करेक्टेड बैलेंस। जी बच्चों इसी तरह से बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन